Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about complete application process of another public university of Italy, that is University of Insurbia. So University of Insurbia जो है वो public university of Italy है, जो कि ना तो admission fee लेती है, ना किसी किस्म का application fee और ना ही किसी किस्म का जो है वो IELTS TOEFL वगैरह रिक्वायर करती है। तो आप जो है वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो बता रहे थे कि आप वीडियो बनाओ जिसके जो है वो कोई एप्लीकेशन फ़ी ना हो। तो ये जो है एक और वीडियो आप लोगों के लिए, जिसमें आपको जो है कोई एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है और यूनिवर्सिटी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है। और अगर आपको जो है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है तो आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि तकरीबन स्टूडेंट्स को मिल जाता है। और वो तभी आपको मिलेगा जब आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, और ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है। अब जो है इस वीडियो में मैं आपको फुल स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो है आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो अभी हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जैसे कि मैंने मेंशन किया। उसके बाद अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें, सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन जुलाई 14 1998। ये जो है कंपैरेटिवली न्यू यूनिवर्सिटी है बाकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो कंपैरिजन में। उसके अलावा अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स 2025, ये जो है 601 से लेके 800 पोजीशन के बीच में जो है वो फॉल करती है, जो कि काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। अगर आप वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़ में से रैंकिंग की बात कर रहे हो, तो उसमें से अगर टॉप 800 में एक यूनिवर्सिटी फॉल करती है, सो इट मीन्स इट इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी। और वैसे भी अगर आपको जो है किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में इटली में एडमिशन मिलता है, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम एक्सेप्टेंस रेट की बात करें, तो वो है 55% टू 60%, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सेप्टेंस रेट है। अगर 50% प्लस एक्सेप्टेंस रेट होता है तो वो काफ़ी अच्छा कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो आपको किसी किस्म का आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास आइल्स है तो अच्छी बात है, आपका एप्लीकेशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा उससे। उसके अलावा अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, तो इसकी एप्लीकेशन फ़ी है ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ी। इसमें आपको कोई किसी किस्म की एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो थी यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब हम जो है अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए जो है आप इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे। इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं अपने यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने जस्ट सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना है, और लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाओगे। अब इस पेज पर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन मैंशन होगी। अब अगर आपने अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे कोर्स कैटलॉग पे पहले क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास मज़ीद यहाँ पे ऑप्शंस खुल जाएंगे। उसमें आपने जो है कोर्स लिस्ट के नीचे डिग्री प्रोग्राम्स पे क्लिक कर लेना है। डिग्री प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास डिग्री प्रोग्राम्स का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपके पास तमाम जो है वो डिग्री प्रोग्राम्स मेंशन होंगे, जो भी जो है इस यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पे आपके पास जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास जो है वो तकरीबन बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पे, लेकिन इन सारे ऑप्शंस में हमारे रिलेवेंट वही ऑप्शंस हैं जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं, सिंस वी आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और हम जो है ऐसे प्रोग्राम्स में ही जस्ट अप्लाई कर सकते हैं जिसमें इंग्लिश में पढ़ाया जा सके। अनलेस एंड अनटिल आपको इटालियन लैंग्वेज आती है, आपके पास इटालियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, तो फिर आप जो है उन कोर्सेज़ में भी अप्लाई कर सकते हो जो कि इटाली में पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, आपको जस्ट इंग्लिश ही आती है, तो आपने वही कोर्स में अप्लाई करना है जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिससे हम अपने रिलेवेंट कोर्सेज फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इसमें लैंग्वेज ऑप्शन के नीचे जो है उस पर क्लिक करके यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे सर्च पे क्लिक करना है, तो हमारे पास वो प्रोग्राम्स आ जाएंगे जो कि जस्ट इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं और जो हमारे लिए रेलेवेंट है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो सारे प्रोग्राम्स आ गए हैं जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे पास जो है वो बायो के रिलेटेड काफ़ी फील्ड्स है। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस भी है, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के रिलेटेड भी है, मैथमेटिक्स भी है, हॉस्पिटैलिटी का भी है और फिजिक्स का भी है। तो इन सारे कोर्सेज़ में आप अपनी मर्ज़ी के कोई से भी कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यूनिवर्सिटी इटली की वेबसाइट से आप डायरेक्टली अप्लाई करो। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है वो प्री इनरोलमेंट वेबसाइट है, जहाँ से आप जब आपका एडमिशन होता है किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में, तो फिर आप जो है सेकंड स्टेप आपका होता है प्री इनरोलमेंट का। लेकिन इटली में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि कहती है कि आप जो है पहले हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मत लो, लेकिन आप डायरेक्टली ही यूनिवर्सिटी इटली की वेबसाइट पर जो है अप्लाई करो, प्री इनरोलमेंट करो, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपको एडमिशन मिलता है या नहीं मिलता। तो जब आप अप्लाई करते हो उस
यूनिवर्स इटली की वेबसाइट पे, तो फिर 15 to 20 डेज़ में जो है ये आपको डिसीजन दे देते हैं कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। और तब तक जो है आप किसी और यूनिवर्सिटी की प्री एनरोलमेंट उस वेबसाइट पे नहीं कर सकते, यूनिवर्स इटली की वेबसाइट पे। तो नॉर्मली आपने जो है पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना होता है, उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी इटली की वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना होता है, प्री एनरोलमेंट अपनी करनी होती है, लेकिन वो सेकंड स्टेप होता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जिसमें आपने जस्ट यूनिवर्सिटी इटली की वेबसाइट पे डायरेक्ट प्री एनरोलमेंट करनी है और फिर वो डिसाइड करते हैं कि आपको एडमिशन मिलता है या नहीं। अब इसका एक मेथड तो ये है कि आप यूनिवर्सिटी इटली की वेबसाइट पे करो, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। आप जो है आप अगर इसमें अप्लाई करते भी हो तो आपके पास जो है वो एक कुछ कोर्सेज़ में ये ऑप्शन भी है कि आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे अप्लाई करो यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए। जब आपको एडमिशन मिलता है तो फिर आप अपनी प्री एनरोलमेंट करो। लेकिन कुछ कोर्सेज़ इसमें ऐसे हैं जिसमें आपको जो है वो लिंक नहीं दिया होगा अप्लाई करने के लिए, तो उसमें आपने सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं, अपनी सीवी एक्सेट्रा सारे डॉक्यूमेंट्स उस ईमेल पे, जो ईमेल आपके प्रोग्राम के रिलेटेड होगा, और फिर वो जो है डिसाइड करेंगे कि आपको एडमिशन मिलना है या नहीं मिलना। तो ये इसमें दो मेथड्स है। अब आपने अप्लाई इसमें कैसे करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अप्लाई करना है बायोटेक्नोलॉजी में, तो मैं यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी पे क्लिक करता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास इस कोर्स की सारी डिटेल्स जो हैं वो आ जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो लैंग्वेज वगैरह और जो है डिग्री के रिलेटेड, डिग्री लेवल के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे कोर्स डिस्क्रिप्शन भी है। अब आप जोन से भी कोर्स पे सेलेक्ट करोगे, आपने पहले तो उसकी लैंग्वेज देखनी है कि इंग्लिश है कि नहीं। उसके बाद सेकेंड चीज़ जो आपने देखनी है वो होगी आपकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की। अब आपका सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आपने कोर्स खोल के उसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि आप उस एडमिशन रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरते हो या नहीं। अगर आप वो एडमिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते तो फिर आप उस कोर्स में अप्लाई मत कीजिएगा। आप तभी अप्लाई करिएगा कि आप जब उसके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। तो हमारे पास जो है बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो है यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी है कि आपके पास जो है वो डिग्री होनी चाहिए, उसमें आपने जो है इतने क्रेडिट आवर्स के ये कोर्सेज जो है वो पढ़े होने चाहिए, तो वो आप यहाँ पे पढ़ लोगे। वो देखने के बाद जो है यहाँ पे आपके पास नॉन ई स्टूडेंट का एक जो है हेडिंग नज़र आ रही होगी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के अंदर ही। उसके नीचे आपको यहाँ पे एक लिंक गिवन होगा, तो आपने इस प्रोग्राम के लिए इस लिंक के थ्रू अप्लाई करना है। तो इसमें आपके पास सिंपल मेथड है इस प्रोग्राम के लिए कि आपने सिंपली इस लिंक पे क्लिक करके इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, और उसके बाद जो है आपका डिसीजन आएगा कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है या नहीं। इसमें जो है आपको यूनिवर्सिटी इटली की वेबसाइट पे अप्लाई नहीं करना। इस प्रोग्राम के लिए आप सिंपली इस लिंक पे क्लिक करके ही अप्लाई करोगे, और ना तो आपको ईमेल करने की कोई ज़रूरत है इस प्रोग्राम के लिए। तो आप कैसे अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करोगे। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ऐसे फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपने सिंपली फिल करना है और सबमिट करना है। तो आपका एप्लीकेशन जो है इस यूनिवर्सिटी में और इस प्रोग्राम के लिए जो है सबमिट हो जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल लेना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद जो है नीचे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है यहाँ पे नेम के नीचे, और फिर ऊपर सर नेम है अपने अपना लास्ट नेम जो कि आपका फैमिली नेम होता है वो लिख लेना है। उसके बाद जो है आपके पास नेशनलिटी का ऑप्शन है, तो नेशनलिटी में आप अपनी नेशनलिटी लिख लोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है नीचे आपने सिंपली अपना पासपोर्ट अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दोबारा लिख लेना है। वो लिखने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपने वो यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर्स पढ़ा है। अब हम जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं वो मास्टर्स का कोर्स है, तो हमसे जो है ये बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन लाजमी लेंगे एडमिशन के लिए। तो हमने यहाँ पे उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है जहाँ से हमने बैचलर्स लिया है। बैचलर्स यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे बैचलर्स डिग्री का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री का कंप्लीट नेम लिख लेना है, जौन सी भी बैचलर्स की डिग्री आपने की है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी के मास्टर्स में अप्लाई कर रहा हूँ और मैंने जो है वो बैचलर्स किया है इन बायोलॉजी, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा बैचलर्स ऑफ साइंस इन बायोलॉजी। इसी तरह आपने जौन से भी कोर्स में बैचलर्स किया है उसका नाम आप यहाँ पे लिख लोगे। वो लिखने के बाद ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में आपने वो डेट लिखनी है कि जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, जब आपकी बैचलर्स कंप्लीट हुआ। अगर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, फ्यूचर का कोई डेट है अनकरीब वाला, तो वो भी आप लिख सकते हो। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में जो है आपने जस्ट ईयर ही लिखना है। उसके बाद जो है आपके पास फाइनल ग्रेड का ऑप्शन है, तो फाइनल ग्रेड में आपने यहाँ पे अपने फाइनल मार्क्स लिखने हैं, लेकिन वो आपने कैसे लिखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे मार्क्स हैं 90 आउट ऑफ 100, तो मैं यहाँ पे 90 लिख लूँगा, फिर स्लैश और फिर 100 लिख लूँगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैंने CGPA की फॉर्मेट में लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा अगर मेरे CGPA है 3.9, तो मैं यहाँ पे 3.9 लिख लूँगा। उसके बाद जो है स्लैश डाल के मैं यहाँ पे 4 लिख लूँगा कि टोटल 4 था और उसमें से मेरा 3.9 CGPA है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कंट्री ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आपने वो कंट्री का नाम लिखना है जिस भी कंट्री से आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान में ही है, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान लिख लूँगा।
उसके बाद है बैचलर्स टीचिंग लैंग्वेज। तो बैचलर्स टीचिंग लैंग्वेज जो है पाकिस्तान में हमारी इंग्लिश ही होती है और हमने यहाँ पे इंग्लिश ही लिखना है। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे बैचलर्स डिप्लोमा का ऑप्शन है, तो यहाँ पे सिंपली आपने अपना बैचलर्स का सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है, जो सी भी आपकी बैचलर्स की डिग्री होगी। अगर अभी आपको नहीं मिली तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट या लेटर भी यूनिवर्सिटी से लेके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपके पास है बैचलर्स ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपने PDF फॉर्म में अपने मार्कशीट्स या ट्रांसक्रिप्ट जो है अभी तक आपके पास जितने भी होंगे वो सारे यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। वो अपलोड करने के बाद जो है आपके पास मास्टर्स डिग्री का ऑप्शन भी है। तो अगर आपने बैचलर्स के बाद एक मास्टर्स किया है ऑलरेडी तो आप यहाँ पे मास्टर्स की डिटेल भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आपने मास्टर्स नहीं किया तो इसको आप एम्प्टी छोड़ दोगे। मास्टर्स की डिटेल के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है कुछ कोर्सेज़ का। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो कोर्सेज़ गिवन है जो कि आपने पढ़े होने चाहिए अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई करते हो। तो ये कोर्सेज़ के नेम्स इन्होंने लिखे हैं और यहाँ पे उनके मार्क्स पूछे गए हैं कि आपने ये जो कोर्सेज़ बैचलर्स में पढ़े हैं इसमें आपके कितने कितने मार्क्स आए हैं। तो सिंपली आपने उसके रेलिवेंट मार्क्स या फिर CGPA लिखना है कि इस कोर्स में मेरे इतने मार्क्स या CGPA था। फॉर एग्जाम्पल अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैंने बैचलर्स में पढ़ा है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मेरे मार्क्स है 80, तो मैं यहाँ पे 80 आउट ऑफ 100 लिख लूँगा। सिमिलरली आपने यहाँ पे सेलुलर बायोलॉजी का भी लिख लेना है, उसके बाद माइक्रो बायोलॉजी का, फिर बायोकेमिस्ट्री का, फिर आपने जेनेटिक्स एग्जाम का भी लिख लेना है। तो सारे एग्जाम्स के मार्क्स यहाँ पे आपने लिख लेने हैं बैचलर्स में आपके जितने भी मार्क्स आए हैं इन फॉलोइंग एग्जाम्स में। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है CV का। तो यहाँ पे आपने सिंपली अपनी CV अपलोड करनी है और इसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोटिवेशन लेटर अपलोड कर लेना है। मोटिवेशन लेटर अपलोड करने के बाद आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। उसके बाद जो आपने यहाँ पे नीचे सिंपली सबमिट पे क्लिक कर लेना है और आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगा। तो ये था हमारा बायोटेक्नोलॉजी के प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन का मेथड। इसमें आपके पास कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ही सिंपल। जैसे आपने फॉर्म फिल करना है और आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा इस कोर्स के लिए। अब सिमिलरली अगर जो है हम आ जाएंगे आपने बाकी कोर्सेज में कैसे अप्लाई करना है, तो बाकी कोर्सेज के लिए आप दोबारा कोर्सेज के पेज पे आओगे। कोर्सेज़ वाले पेज पे आने के बाद जो है आपने वो कोर्सेज़ दोबारा से यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज पे क्लिक करके सर्च पे क्लिक करके वो कोर्सेज़ खोल लेने हैं जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैंने अप्लाई करना है बायोमेडिकल साइंसेज़ में, तो बायोमेडिकल साइंसेज़ का भी सिमिलर ही एप्लीकेशन मेथड है। इसमें भी जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो एडमिशन रिक्वायरमेंट में एक लिंक नज़र आएगा जहाँ से आप जो है सिंपली अपना एडमिशन फॉर्म फिल करके इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। मैं वो आपको दिखा भी देता हूँ। बायोमेडिकल साइंसेज पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं आऊँगा नीचे। नीचे मेरे पास एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के अंदर यहाँ पे इसके एडमिशन रिक्वायरमेंट्स लिखे हैं, तो वो सारे आप यहाँ पे पढ़ लोगे। उसके बाद अब जब आप नीचे आओगे तो आपके पास यहाँ पे नॉन EU स्टूडेंट्स का बताया है। नॉन EU स्टूडेंट्स के नीचे जो है आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक गिवन है। आपने सिंपली इस एप्लीकेशन के लिंक पे जो है क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म सब फिल करना है जैसे कि मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी का बताया। जैसे आपने ये फिल किया है सिमिलरली आपने ये लिंक पे क्लिक करके वो एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर लेना है। उसके बाद जो है आपने सबमिट पे क्लिक करना है, तो आपका बायोमेडिकल साइंसेज का भी इसी तरह से सबमिट हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे नीचे जो है वो एप्लीकेशन की डेट भी लिखी है कि 1 दिसंबर 2024 से लेके 31 मई तक जो है वो एडमिशन्स ओपन है इस यूनिवर्सिटी में। तो आप इजीली आराम से इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको चाहिए कि आप जितना जल्दी अप्लाई कर सकते हो उतना कर लो। अब ये तो था बायोमेडिकल साइंसेज का, लेकिन अब इसमें कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें आपको जो है वो लिंक नहीं गिवन। मेजोरिटी कोर्सेज में आपको लिंक गिवन है, आपने जस्ट सिंपली उस पर क्लिक करना है और आपका जो है वो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे एक कोर्स है कंप्यूटर साइंस का और ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है, तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको इसमें लिंक नहीं मिलेगा। अब मैंने कंप्यूटर साइंस पर क्लिक किया, उसके नीचे मैं आऊँगा, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स देखूँगा, ये मैं पढ़ लूँगा कि मैं जो है ये फुलफ़िल करता हूँ या नहीं। उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे पास नीचे इन्होंने कोई एप्लीकेशन का लिंक नहीं दिया हुआ है। अब इसमें जिसमें एप्लीकेशन का लिंक आपके पास नहीं है उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने सिंपली नीचे आना है। नीचे आपको फॉर इन्फॉर्मेशन का एक टैब मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपको मेंशन है, इस ईमेल एड्रेस पर क्लिक करके आपने इस ईमेल एड्रेस पे अपना डॉक्यूमेंट सारे सेंड करने हैं और उनको बताना है कि मैंने कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना है और मैं जो है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूँ, मेरे एडमिशन्स हो सकते हैं, इस कोर्स में मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। तो वो आपको फिर रिप्लाई करके बताएंगे कि हाँ आप इसमें एडमिशन कर सकते हो या कर लो, आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो इस कोर्स के लिए। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपनी प्री इनरोलमेंट कर लेनी है इस कोर्स और इस वेबसाइट के लिए, और उसके बाद जो है आपका एडमिशन जो है इस यूनिवर्सिटी में और इस कोर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन कोर्सेज में आपके पास जो है वो लिंक गिवन नहीं है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के अंदर, उसमें आपने सिंपली ईमेल करना है फॉर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके और अपने
सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल करके आप उनको बताओगे कि मैंने उस कोर्स में एडमिशन लेना है, और फिर सिंपली वो आपको बताएँगे कि आप कर लो यूनिवर्सिटी पे जो है अप्लाई या नहीं। तो ये तो हमारा बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन का प्रोसेस। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपके कोई कन्फ्यूजन्स है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।